प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करें क्लास 9 में मैथ्स की, वो भी चैप्टर आपका जो होगा ट्रायंगल होगा। तो यहाँ से हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ट्रायंगल को ही हमने चूज़ किया है। तो इससे पहले ट्रायंगल होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में सुनेंगे। तो हमने थोड़ी सी सिंपल सी डिफिनेशन लिखी है। तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और इसे इस सिंबल से, यानी त्रिभुज का एक सिंबल होता है, हम लोग जानते हैं बड़ा सा ऐसे कुछ त्रिभुज बनता है, तो उसका शार्ट आउट में एक छोटा सा सिंबल, इसी से हम क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं यानी डेनोट करते हैं। जब भी लिखेंगे, मान लो बार बार हमें त्रिभुज लिखना हो, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ना लिख करके हम उस जगह पे सिंबल लिख सकते हैं, उसका सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। फिर इस चैप्टर में जो कुछ हम लोगों को पढ़ना है वो वास्तविकता में पढ़ना है। हम लोगों को सर्वांग क्षमता की बात की गई है, यानी कोई चीज सर्वांग क्षम। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है बात सर्वांग क्षमता की। यहाँ से देखें तो सर्वांग क्षमता का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी। जब दो या दो से अधिक कोई भी आकृति, रूप और आकार में, यहाँ पर ध्यान देंगे ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूप और आकार में संगत भाग के साथ समान हो, यानी पहले वाले आकृति का जो भाग हो वही दूसरे वाली आकृति का भाग हो, ऐसा अगर समान हो तो दोनों आकृतियां या दो से अधिक जितनी भी आकृतियां होंगी वो क्या होंगी, सर्वांगसम होगी। उदाहरण के तौर पे हम अगर देखें तो एक ही बैंक के दो एटीएम कार्ड, मान लेते हैं इलाहाबाद बैंक का मास्टर एटीएम कार्ड, या दो समान माप की चूड़ियां, यानी 2.25 इंच की चूड़ियां आप ले सकते हैं। अब ज्यादा कुछ ना पढ़ते हुए इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वास्तव में वो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। इसलिए त्रिभुज जो होता है वो हम जानते हैं कि त्रिभुज में 6 फैक्टर काम करते हैं, 1, 2 और 3, यानी कि 3 साइड्स होती हैं, 1, 2 और 3, ये 3 एंगल होते हैं। इन तीनों में से ही मिलाकर, यानी इन 6 में से कोई 3 हमें चाहिए। बस ध्यान रहे कि वो 3 का 3 कोण नहीं होना चाहिए। 3 की 3 भुजा हो सकती है, 2 कोण 1 भुजा हो सकती है, 1 कोण 2 भुजा हो सकती है, ये सारी चीजें हैं। इसको हम पढ़ते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियां, यानी कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल। इसकी अगर इंग्लिश की बात करें तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियां का मतलब हो क्राइटेरिया, सर्वांग क्षमता का मतलब हो कॉन्ग्रुएंसी, और त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, यानी कि इसको लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहां पर पहला नियम है हमारा ऐसे अगर हम देखें, यानी इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। मान लेते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल हमने बना के रखा है, एक एबीसी और दूसरा पीक्यूआर है। तो यहां से देखें, यानी भुजा AB भुजा PQ के बराबर, इसके बाद में बीच में कोण आना चाहिए, यानी कोण A कोण P के बराबर, और भुजा AC भुजा PR के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में यानी कि लिख सकते हैं त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या होगा, यानी सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम, और ये कौन से रूल से होगा, कौन सी क्राइटेरिया से, ऐसे यहाँ पर ध्यान देंगे सर्वांग क्षमता का जो सिंबल होता है वो दो यानी इक्वल का सिंबल हो जाता है। फिर उसके बाद में डिफरेंस का सिंबल लगाते हैं, यानी कि जो इसका अंतर है, यहाँ से देखें थोड़ा समझने की कोशिश करें, इस सिंबल से ही क्लियर हो रहा है कि यानी ये अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर का जो सिंबल है वो बराबर है, यानी जो भी इस चीज में अंतर दी गई है, नहीं जैसे दो अलग अलग भाग होते हैं, तो यानी कि दोनों त्रिभुजों का जो कुछ भी अंतर है वो बराबर, मतलब कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, ऐसे कह सकते हैं। फिर आपका आता है दूसरा ASA सर्वांग क्षमता नियम, यानी कि एंगल साइड एंगल की बात कर रहे होंगे, भुज यानी कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता नियम, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो यहां से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर ABC और LMN दो त्रिभुज हैं, तो एंगल B एंगल M के बराबर हो, BC भुजा MN के बराबर हो, और एंगल C एंगल N के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ABC जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज LMN के बाई ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तीसरा आपका आ जाता है AA यानी एंगल एंगल साइड।
सर्वांग समता नियम यानी कि कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम, इसे लिखेंगे तो दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसे त्रिभुज AS यानी AAS सर्वांग क्षमता नियम का पालन करेंगे, यानी इन पर ये नियम लागू होता है। उदाहरण के तौर पर हमने PQR ले लिया और ABC दो त्रिभुज ले लिया। यहां पर पहला कोण Q कोण B के बराबर, कोण R कोण C के बराबर और PR AC के बराबर। फिर तीसरा यानी चौथा आपका आता है RHS सर्वांग क्षमता नियम। RHS मतलब राइट हाइपोटेन्यूज साइड, इसका मतलब होता है राइट एंगल। वास्तव में राइट एंगल मतलब समकोण जिसे बोलते हैं हम लोग। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज को लिख सकते हैं कर्ण, और साइड का मतलब होता है भुजा, यानी कि समकोण कर्ण और भुजा ऐसा कुछ बनने वाला है, यानी RHS सर्वांग क्षमता नियम कहते हैं इसको। यदि दो समकोण त्रिभुजों में, ध्यान देंगे दोनों त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। दो समकोण त्रिभुजों में एक का कर्ण यानी त्रिभुज एक का कर्ण और एक भुजा, यानी पहले वाले त्रिभुज का एक कर्ण और यानी एक ही कर्ण होता, चूंकि एक यानी कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज जो होगा वो सर्वांगक्षम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वांगक्षम कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम ले लें यहां से एक त्रिभुज बना लें ABC जैसा मैंने नेमिंग करके रखा है, और दूसरा बना लें LMN, ये आपका राइट एंगल हो गया मतलब 90 डिग्री। तो ये आपका कर्ण बना, ये कर्ण बन गया, इसका नाम ABC ले लें, ABC, इसका नाम LMN हो गया। यहाँ पर AB जो होगा LN के बराबर होगा और कोण 90 के इक्वल है, कोई एक भुजा मान लो BC जो होगा वो MN के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ABC त्रिभुज LMN के क्या होगा, सर्वांगक्षम होगा, यानी कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN बाई RHS, ये रूल होता है। यहाँ पर ये फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, ध्यान देंगे, वो फिगर मैंने उधर बना दिया, फिलहाल इधर भी बना हुआ है ब्लैक कलर से। अब एक चीज और है, अगर कोई त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो जितने भी त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं उनका एक नियम होता है कि सर्वांगक्षम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में यानी संक्षेप में CPCT लिखते हैं। और CPCT का फुल फॉर्म, यानी चूंकि ये अंग्रेजी वर्ड है तो इसका फुल फॉर्म होगा कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और इसी कंडीशन होती है जो ऑलवेज आर इक्वल। अब यहाँ पर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी संभवतः। और एक यहाँ पर हम बात करते हैं, एक आपका रूल और बच रहा है इस चैप्टर में, वो भी रूल समझ लें, यानी कॉन्ग्रुएंसी से संबंधित। वो है आपका SSS सर्वांग क्षमता नियम। यहां से देखने की कोशिश करें, अगर हम तो यदि दो त्रिभुजों, यानी त्रिभुजों सिंबल लिख ले रहे हैं, यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं, ध्यान रहेगा संगत वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि संगत भुजाएं आपस में बराबर हों,
तो ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्या होता है? सर्वांग सम होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो एक त्रिभुज मैंने ले लिया जिसका नाम दे दिया ए बी सी, और दूसरा ले लिया जिसका नाम दे दिया हमने, मान लेते हैं पी क्यू आर, जहां पर ए बी जो होगा पी क्यू के बराबर, बी सी जो होगा क्यू आर के बराबर, और ए सी जो होगा पी आर के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, सिंस ए बी बराबर पी क्यू एंड बी सी बराबर क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये बात सबको समझ में आ ही रही होगी। तो इसका मतलब हो गया आपका कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ट्रिपल एस, यानी ट्रिपल एस क्राइटेरिया, यानी साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 सर्वांग क्षमता नियम का पालन कोई त्रिभुज करेगा यदि क्या होगा, ध्यान रहे, यदि दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं कि तीनों संगत भुजाएं, ठीक है, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हों, तो ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपके सामने ए बी सी और पी क्यू आर रखा ही गया है। तो यहाँ तक जो है सर्वांगक्षमता नियम त्रिभुज में था, ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हाँ, एक चीज और देखना, यहाँ पे मैंने राइट साइड कॉर्नर पे मैंने वर्ड लिख के रखा है, लेट्स स्टार्ट मैथ। ध्यान देंगे, ये हमारे चैनल का नाम है और सभी बच्चे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको लेटेस्ट वीडियो ज़रूर मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन में जो है ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन जरूर चूज़ करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन जरूर चूज़ कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और अभी तक के लिए, यानी आज के लिए फर्स्ट डे जो क्लास थी आप लोगों की, आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।